महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने जो गीता जी का ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने हमारे टाइम पास के लिए नहीं दिया, हमारे किसी मनोरंजन के लिए नहीं दिया, या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद में 2 दिन का पाठ करने के लिए नहीं दिया। ये उन्होंने इसलिए दिया है ताकि जब हमें मानव जीवन प्राप्त हो, ये मानव शरीर प्राप्त हो जो बड़े भाग्य से मिलता है, ये सबसे अनमोल योनि है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है। और इस योनि को प्राप्त करके वापस हम 84 लाख योनियों में ना जाएं, उसके लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान हमें क्या कह रहे हैं भक्ति और भगवान के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में? यदि हमने उनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो नहीं किया तो चाहे आप कितना गीता जी का पाठ करिए, कितना आप दान धर्म कीजिए, कितना बड़ा आपका जो है वो गुरु हो, आप भी अंत में नरक में जाओगे और आपका गुरु भी नरक में जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। यदि हमने भगवान के अनुसार बताई गई भक्ति मार्ग की इन क्रियाओं को नहीं अपनाया तो आपके सामने है श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और इसका ये 18वां अध्याय है। और 18वां अध्याय इसका क्या बोल रहा है? तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात प्राम शांतिमम स्थानम प्राप्सी शाश्वतम। क्या कह रहा है ये अध्याय? भगवान हमें क्या बता रहे हैं भक्ति के विषय में? सभी को क्या कह रहे हैं? हे भारत, यानी हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यहां श्री कृष्ण जी ने अपने आप को स्पष्ट रूप से यह मना कर दिया कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं, जिस परमेश्वर की शरण में जाने से सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त हो जाएगा, जिस परमेश्वर की शरण में जाने से 84 लाख योनियों के महादुख से हम बाहर निकल जाएंगे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो परमेश्वर मैं नहीं हूं। वो परमेश्वर यदि श्री कृष्ण जी होते तो अर्जुन को इस अध्याय में ये ना कहते कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमेश्वर जो भक्ति के योग्य है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम सनातन भगवान कहते हैं, उसकी तरफ अर्जुन को जाने के लिए श्री कृष्ण जी यहां पे स्वयं संकेत कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। फिर क्या होगा? उस परमात्मा की कृपा से ही तू उस परमात्मा की अपने से अन्य को कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, खुद को परमात्मा नहीं बता रहे, अपने से अलग किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन यानी सदा रहने वाला, परम यानी सबसे ऊपर वाला, और धाम यानी लोक की, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस एक परमेश्वर की शरण में जा। यानी वो एक परमेश्वर श्री कृष्ण जी नहीं हैं। श्री कृष्ण जी अगर वो एक परमेश्वर होते तो अर्जुन को ये कह देते कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो परमात्मा आ जा मेरी शरण में। लेकिन यहां श्री कृष्ण जी अर्जुन को किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जब तक तू उसकी शरण में नहीं जाएगा तब तक ना तो तू कभी शांति को प्राप्त होगा,
और ना ही तू कभी उस परम धाम को प्राप्त कर पाएगा जिस परम धाम में जाने के बाद में फिर जीव कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता, जन्म और मरण में नहीं आता, गधा और कुत्ता बनने के लिए वापस नहीं आता। तो भाई और बहनों, ये गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62। आप सभी भाई बहन शिक्षित हैं, अनपढ़ नहीं हैं, और ये शास्त्र इसीलिए आज दिए हैं परमात्मा ने आप और हमको सभी भाषाओं में। और इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो शिक्षा चाहिए, वो भी परमात्मा ने हमारे को इन 50 वर्षों में ही दी है, क्योंकि ये भक्ति का युग है। इस समय हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम सदा सदा के लिए उस शाश्वत स्थान में, उस परम धाम को हम जा सकते हैं, जिस परम धाम के विषय में श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से यहाँ पे अर्जुन को संकेत कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं, इसलिए एक बार फिर से श्लोक को ध्यान से पढ़िए। श्री कृष्ण जी यदि वो एक परमात्मा होते, एक परमेश्वर होते, तो श्री कृष्ण जी तो महाभारत के युद्ध में ये बात बोलते समय अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, देखिए लिखा हुआ है, हे भारत यानी हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। अपने से अलग कोई और भगवान बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपने से अलग कोई और जो है परमात्मा बता रहे हैं। वो परमात्मा कौन है? जब तक हमें उस परमात्मा का नाम, गांव और पता मालूम नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी ने खुद को भगवान मान के पूजने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ किसी अपने रिश्तेदार को लेके जिसको भयंकर रोग है, और हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर उसको चेक करके कहे कि भाई साहब मेरे बस की बात नहीं है, यदि तुम सब प्रकार से इसके हर एक रोग से मुक्ति चाहते हो और शांति चाहते हो, तो किसी और डॉक्टर की शरण में जाओ। इसका मतलब वो डॉक्टर तो फेल हो गया। उस डॉक्टर ने अपने आप को जो है छोटा साबित कर दिया कि जो रोग इसको है वो रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें किसी और की शरण में जाना पड़ेगा, किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी हमारा ये जन्म मरण का रोग नहीं काट सकते, क्योंकि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी तो खुद जन्म और मरण के रोगी हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यदि कोई श्री कृष्ण जी के आगे अगरबत्ती जलाता है, घंटी बजाता है, राधे राधे करता है, हरे रामा हरे कृष्णा बोलता है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने घर में लाके रखता है, उसी को भगवान मानता है, तो भाई श्री कृष्ण जी की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहां श्री कृष्ण जी ने अपनी पूजा के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये कह के कि अर्जुन तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तू शांति को और परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी ने फाइनल कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है तेरा जन्म मरण का रोग काटना, तुझे गधा कुत्ता सुअर बनाने से बचाना, मेरे बस की बात नहीं है। अब कौन है वो परमात्मा? जब श्री कृष्ण जी ने अगर ये बात बताई है, तो समाधान भी श्री कृष्ण जी बताएंगे कि फिर वो एक भगवान कौन है, क्योंकि अर्जुन को तो मालूम ही नहीं है। अब श्री कृष्ण जी ही बताएंगे ये बात भी कि वो एक परमात्मा कौन है, कहां मिलेगा, क्या उसका नाम है और कैसे उसकी जानकारी प्राप्त हो। ये भी तो भगवान का ही काम है ना फिर बताना। अगर उन्होंने रास्ता बता दिया, उन्होंने ये बात बोल दी डॉक्टर ने कि भैया ये रोग काटना मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं,
अगर तुझे इसका ये रोग संपूर्ण रूप से कटवाना है तो किसी जो है दूसरे डॉक्टर की जो है वो शरण में जा। अब वो मरीज जो है वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब फिर वो कौन डॉक्टर है, हॉस्पिटल का नाम बताओ, फिर हम तो अनजान हैं, हमें क्या पता, आप तो डॉक्टर हो, आपकी तो जान पहचान है, आप तो सब जानते हो। तो श्री कृष्ण जी बताएंगे अब हमें इसी गीता जी में कि वो एक परमेश्वर कौन है, वो एक परमात्मा कौन है, और उसकी सही जानकारी कहां से मिलेगी, कौन दे सकता है, जिससे तेरा 84 लाख का रोग कटे। सदा तू उस परमात्मा के लोक में चला जा, सचखंड में, सत्य लोक में, जो सभी लोकों से ऊपर है, जहां जाने के बाद में फिर कभी भी मृत्यु नहीं होती, कभी भी वहां पे बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब मौज करते हैं, ऐश करते हैं। पहले सब वहीं पे थे, अपनी गलती से हम नीचे आ गिरे। ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर को समझने के लिए आपने YouTube पे जाके सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक आप ये सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, आप अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं जान पाएंगे।